पहले हमने इंडिविजुअल कास्ट की बात की। अब हम सोशल और इकोनॉमिक कास्ट जो एक इंडिविजुअल को पे करना पड़ती है उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। विक्टिमाइजेशन जो है इसमें बहुत सारे एट अ सेम टाइम बहुत सारे मसले जो हैं वो ना सिर्फ इंडिविजुअल की अपनी ज़ात के साथ होते हैं बल्कि सोसाइटी के साथ भी उसके चलना शुरू हो जाते हैं। और अगर इंडिविजुअल्स को प्रॉपर केयर, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग नहीं मिलेगी तो चांसेस हैं कि इंडिविजुअल जो है वो खुद दूसरों को यानी ऑफेंडर बनना शुरू हो जाए और वक्त के साथ साथ उसके ऑफेंस बढ़ते जाएं और बहुत सारी स्ट्रेटजीज उसको फेस करना पड़ती हैं। जो लोग विक्टिमाइज्ड होते हैं वो हमेशा स्ट्राइक बैक करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको अगेन काउंसलिंग नहीं होगी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, सोशल काउंसलिंग, फैमिली की इंटीमेट रिलेशनशिप में उसको ज़्यादा हीलिंग नहीं मिलेगी, उसको ये नहीं कहा जाएगा, उसको निकालने के लिए कोशिश नहीं की जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअल एक ट्रैप में फंसना शुरू हो जाएगा। मैं वो उसको हमने एक साइकिल ऑफ वायलेंस का नाम दिया है। मिसाल के तौर पे ये साइकिल ऑफ वायलेंस है जिसमें सबसे पहले कि एक इंडिविजुअल के साथ कोई ट्रबल हुई, सोशल प्रॉब्लम हुआ, उसने एडजस्ट करने की कोई दो तरह के इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि उसको अगर केयर प्रोवाइड की, सोशल केयर, तो वो हो सकता है इंडिविजुअल रिकवर कर जाए, या उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिली, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, तो उसने शायद अपने आप को रिकवर किया। दूसरी फॉर्म में वो अगर दोनों चीज़ नहीं हुई तो इंडिविजुअल जो है ना वो स्ट्रेस और एंगर का शिकार हो जाएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्ट्रेस आ जाएगा उसके फेमिलियर रिलेशनशिप में, इंडिविजुअल रिलेशनशिप दूसरे पीयर के साथ, और एंगर उसमें बढ़ती जाएगी, डिप्रेशन, तो उसके जहन में एक रिवेंज का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। वो रिवेंज किसके साथ? वो इंडिविजुअल के साथ रिवेंज, यानी वो दूसरों को मारना शुरू कर देगा, पीयर को मारेगा, इवन सिबलिंग्स को मारेगा, इवन स्पाउसेस को मारेगा, और दूसरा सोसाइटी से रिवेंज लेगा। रिवेंज लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो इंडिविजुअल जो है वो अपना एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दे, जैसे कि बहुत ज़्यादा गैंग्स बनते हैं तो उसमें इंडिविजुअल पर्सनल ट्रबल्स होती हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंसेस को कंपेल करते हैं। तो हो सकता है इंडिविजुअल एक गैंग बना ले, लाइक माइंडेड लोगों को बना ले, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ शुरू कर दें, सोसाइटी से रिवेंज लेना शुरू कर दें, या दूसरी फॉर्म ये होती है कि वो इंडिविजुअल खुद सीरियल किलर बन जाए, यानी वो स्ट्रेटजीज ऐसी अडाप्ट करे कि जैसे उसको अब्यूज़ किया गया है वो उस एक एक्टर से तो रिस्पॉन्स ले, हो सकता है उसको खुद मारने की कोशिश करे या उसकी फैमिली के लोग मारने की कोशिश करें। अगर लॉ एंड ऑर्डर या सोशल जस्टिस सिस्टम जो है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको किसी तरह की कंपनसेशन नहीं देता तो वो इंडिविजुअल फिर खुद से बदला लेने की कोशिश करता है। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि वो खुद से सीरियल किलर बन सकता है, वो दूसरों को मारना शुरू कर देगा। और सीरियल किलर की जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो एक क्राइम करेगा तो उसकी टाइपोलॉजीज चेंज हो जाएंगे, दूसरा क्राइम करते हुए वो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब ये है कि वो रिवेंज या तो उन इंडिविजुअल से पर्सनली लेगा या सारी सोसाइटी के ऊपर जनरलाइज कर देगा, और उसकी कोशिश होगी कि वो रिवेंज जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल से ना ले बल्कि सोसाइटी से ले। तीसरा ये है कि वो पोटेंशियल रिस्क यानी एक किस्म का हाईली रिस्की इंडिविजुअल बन जाएगा और सोसाइटी के अंदर वो एक जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट करना फ़ख्र महसूस करेगा। फिर उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो अब्यूसिव हो जाएगी क्योंकि वो खुद विक्टिम रहा है और दूसरों को भी उसी तरह से अब्यूज़ करना शुरू कर देगा। तो ये ओवरऑल हमने इसको साइकिल ऑफ वायलेंस देखा। इसको मैं कहता हूँ काउंटर रिएक्शन ऑफ वायलेंस के ओवरऑल एक इंडिविजुअल ने किसी एक को किया, उसने दो और लोगों को किया, उन दोनों ने मिलकर चार और लोगों को किया, तो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक ओवरऑल ऐसा एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाएगा कि एक सोसाइटी जो है उसके अंदर वायलेंट टेंडेंसीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ऑफेंसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और कॉन्सिक्वेंटली द लेवल ऑफ विक्टिम आल्सो इंक्रीज। यानी ओवरऑल जो है ना वो एक इंडिविजुअल से एक चेन रिएक्शन की फॉर्म है। जैसे ये एक साइकिल है, इसी तरह से साइकिल बनना शुरू हो जाएगा। और चूंकि हमारी सोसाइटी किसी हद तक एग्रेरियन सोसाइटी है या हम ट्रेडिशनल सोसाइटी हैं
जिसके अंदर हमारे फैमिली टाइज, सिबलिंग, किनशिप स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, इवन हमारे अर्बन एरियाज़ में, विच इज़ क्वाइट न्यू फिनोमेना फॉर मैनी एंड अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज़। तो उसके अंदर अब एक इंडिविजुअल के साथ केस हुआ तो पूरा वो और उसके जितने भी सिबलिंग्स हैं वो रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे, और फिर वो एक जो साइकिल है वो बढ़ता जाएगा, और वक्त के साथ साथ साइकिल इतना बढ़ जाता है कि आपको ओवरऑल एक कम्युनिटी नज़र आना शुरू हो जाती है, और कम्युनिटी से फिर ओवरऑल ये ट्रेंड सोसाइटी के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो रिएक्शन है, ये साइकिल है, ये हमेशा ना सिर्फ इस फॉर्म में चलता है बल्कि ये बैक भी हो सकता है कि किसी एक अब्यूसिव ने किया, पोटेंशियल रिस्क, रिवेंज, और ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है जो चलती रहेगी, और सोसाइटी के अंदर ये सिलसिला चलता रहेगा। इवन हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव को जहन में रखें कि अगर एक इंडिविजुअल को कोई विक्टिमाइज किया गया है और सोसाइटी सज़ा और जज़ा का अमल छोड़ देती है, तो सज़ा पूरी सोसाइटी के ऊपर डिवाइड कर दी जाती है, वो इसी फॉर्म में होती है, और एक विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस बनना शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ ये नहीं है बल्कि उसको इकोनॉमिक कास्ट भी पे करना पड़ती है। वो इकोनॉमिक कास्ट क्या है कि मसलन अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये एक इंडिविजुअल विक्टिम है, हो सकता है वो इंडिविजुअल विक्टिम हो थ्रू हिज प्रॉपर्टी, उसकी शॉप जला दी जाए, उसके घर को जला दिया जाए, उसको थेफ्ट, रॉबरी, बल्गरी, इस तरह का जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएं। और ये इकोनॉमिक लॉस उसकी ना सिर्फ सोशल लाइफ का हिस्सा बन जाता है बल्कि साइकोलॉजिकल। एक इंडिविजुअल की सारी जमा पूंजी जो है वो कोई रॉब करके लेके गया है, तो जहाँ पे उसको मौका मिलेगा वो दूसरों को उसी तरह से रॉब करने की कोशिश करेगा। बहुत छोटे लेवल से ये शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पे जाना शुरू हो जाता है, और इसके लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर किसी एक ने किसी इंडिविजुअल का इकोनॉमिक लॉस किया है तो वो दो और लोगों का, जैसे मैंने एक विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस बताया, तो यहाँ पे भी एक इकोनॉमिक लॉसेस का एक वायलेंस बनना शुरू हो जाता है, और वो चलते चलते सोसाइटी की डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक लॉसेस आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट एज इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर या उसकी हेल्थ के ऊपर या उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इकोनॉमिक डिसऑर्डर जब उसके साथ होगा तो वो दूसरों को भी उसी तरह से विक्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। आज तक जितनी भी स्टडीज़ इंटरनेशनली कंडक्ट की गई हैं, बहुत सारी जो ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज आते हैं कि एक इंडिविजुअल के साथ कोई ऐसा मसला हुआ और उसने फिर सोसाइटीज़ के रिएक्शन के तौर पे किया। तो इसलिए जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि आप कहीं पे भी कोई एक अगर इंडिविजुअल विक्टिम का बना है तो फौरी तौर पे सज़ा और जज़ा का अमल फौरी तौर पे एक्टिव होना चाहिए, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत एक्टिव होना चाहिए। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इंडिविजुअल के ऊपर ना सिर्फ इंडिविजुअल उसको कास्ट पे करना पड़ती हैं बल्कि साइकोलॉजिकल सोशल कास्ट पे करना पड़ती हैं, और ये विक्टिम जो है वो ओवरऑल ना सिर्फ एक विक्टिम होता है बल्कि एक साइकिल बनाता है। विक्टिम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एज ए होल एक वायलेंट इन्वायरमेंट, अनकंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनना शुरू हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो हमने इकोनॉमिक लॉसेस के ऊपर बात की कि इंडिविजुअल को जहाँ साइकोलॉजिकल सोशल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं वहाँ उसको इकोनॉमिक लॉसेस भी फेस करना पड़ते हैं।